सो तुम पैसा कमाना चाहते हो और तुम ईमान गाजी की, एलेक्स हरमूजी की और लेजीएस्ट वे टू अर्न मनी ऐसी सारी वीडियोस देख चुके हो। स्टिल तुमने आज तक 1000 रुपीज भी अर्न नहीं किए। सो आफ्टर फेलिंग एट 6 ऑनलाइन बिजनेस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू टॉप 5 स्किल्स विच यू कैन लर्न एंड एक्चुअली मेक मनी। एंड इवन मैं इस वीडियो में आपको एक चीज बताऊंगा जिसको मैं उन 6 ऑनलाइन बिजनेस में फेल होकर सीखा हूं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्किल नंबर 5, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। डे बाय डे ना नए नए ब्रांड्स नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं और इस यूट्यूब की दुनिया में कई यूट्यूबर्स के रोज 10 के या 100 के सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं। बट बात यह है कि उन यूट्यूबर्स को यही नहीं पता कि स्पॉन्सर कैसे लाए जाते हैं और वो कैसे किसी ब्रांड का प्रोडक्ट अपने यूट्यूब चैनल पर प्रमोट करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। सो वहां पर आते हो तुम, जो है एक इन्फ्लुएंस मार्केटर। गैस करो कि मेरे ना 50 के सब्सक्राइबर्स हैं और तुम मुझे मेल करते हो और कहते हो कि भाई मैं ना तुम्हें स्पॉन्सर दिलवाऊंगा, बट मैं ना उसमें से 20-30% कमीशन लूंगा, जितनी भी तुम कमीशन लेना चाहते हो। और तुम क्या करते हो, तुम लिंक्डइन में या और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ना जाकर कंपनी ढूंढ लेते हो जो अभी स्पॉन्सर दे रही है बाकी यूट्यूबर्स को, और तुम उसके साथ बात करके एज अ मुझे अपना पार्टनर शो करके या मेरे यूट्यूब चैनल का मैनेजर शो करके तुम उनसे स्पॉन्सर मुझे दिलवा देते हो, जिससे तुम ना 15%, 20%, इवन 30% भी कमीशन अर्न कर सकते हो। और तुम्हें लगता है कि कोई भी यूट्यूबर तुम्हें मना करेगा कि मुझे स्पॉन्सर नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोई भी यूट्यूबर तुम्हें मना नहीं करेगा कि उसको स्पॉन्सर नहीं चाहिए। सो यहाँ पर ना एक अपॉर्चुनिटी है कि तुम कई सारे यूट्यूबर्स के साथ नेटवर्क बना के उनको स्पॉन्सर दिलवा सकते हो। और कई बार ऐसा होता है कि एक इन्फ्लुएंस मार्केटर है ना, वो एक यूट्यूबर से भी कई बार ज्यादा पैसे कमा लेता है। बट अगर तुम इन्फ्लुएंस मार्केटिंग करना चाहते हो ना, तो तुमको आउटरीच करना सीखना होगा। स्किल नंबर 4, कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग ना एक बहुत अच्छा स्किल है और एक कॉपीराइटर की जरूरत आज हर एक बिजनेस को है। और एक्चुअली में कॉपीराइटर्स का काम होता है लिखना, जैसे कि स्क्रिप्ट्स, सेल्स पिच, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा। बट कॉपीराइटर्स ना हमारी तरह सिंपल सी वे में नहीं लिखते। एक्चुअली में कॉपीराइटर्स सिंपल से वर्ड्स का यूज करके इतना अच्छा लिखते हैं ना, जिससे ना वो पढ़ने वाले को कोई एक्शन लेने पर मजबूर कर देते हैं। और इन्हीं वर्ड्स का यूज लोग अपनी एड्स में, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, स्क्रिप्ट में और इवन कई सारी और जगह पर यूज करते हैं। इन रियलिटी ना कॉपीराइटिंग एक आर्ट ऑफ वर्ड्स है विच कैन बी नेवर रिप्लेस्ड बाय एआई, जिसको कभी एआई रिप्लेस ही नहीं कर सकती। और वो आर्ट ऑफ वर्ड्स में ना इतनी पावर है कि वो किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं और इवन ट्रस्ट भी बिल्ड कर सकते हैं। जिस कारण अगर तुम कॉपीराइटिंग में एक्सपर्ट हो जाते हो ना, तो तुम इसमें बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो अगर तुम्हारा लिखने में इंटरेस्ट है तो। स्किल नंबर 3, ड्रॉप सर्विसिंग। अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो वो भी बिना स्किल सीखे, तो तुम ड्रॉप सर्विसिंग स्टार्ट कर दो। एक्चुअली में ना तुम ड्रॉप सर्विसिंग में एज अ मिडल मैन काम करते हो। चलो एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एज्यूम करो कि तुम ना एक दिन इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे हो और वहां पर ना तुम्हें एक पोस्ट दिख जाती है जिसमें लिखा होता है कि एक बिजनेस ओनर को ना अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बनवानी है, और तुम ना उसको मैसेज कर देते हो कि तुम उसकी वेबसाइट बनवा दोगे। बट इन रियलिटी तुम्हें भी वेबसाइट बनानी नहीं आती। बट अगर वो तुम्हारा ऑफर कंफर्म कर लेता है और वो तुम्हें अपनी वेबसाइट बनाने के लिए कहता है, तो तुम क्या करते हो, पाकिस्तान या बांग्लादेश के किसी फ्रीलांसर से वो वेबसाइट सस्ते में बनवा लेते हो। तुम एज अ मिडल मैन बन के अपने आप को एक फ्रीलांसर या एक एजेंसी वाला शो करके पैसे कमा लेते हो। और इवन समटाइम्स ना तुम ऐसे डॉलर्स में भी पैसे अर्न कर सकते हो। इसे कहते हैं ड्रॉप सर्विसिंग। बट तुम्हें ना सेल्स और आउटरीच आनी चाहिए। स्किल नंबर 2, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में ना मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, जिस कारण मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ट्रेडिंग से ना तुम बहुत ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हो। बट आप में से ना कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग ना गैम्बलिंग है और ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। सो सबसे पहले जो भी ये लोग ये सोच रहे हैं, मुझे ये बताओ कि रिस्क आज किस चीज में नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर तुम मार्केट में बिना नॉलेज के ट्रेड करने आओगे तो उसे गैम्बलिंग नहीं तो और क्या बोला जाएगा। तो ट्रेडिंग एक स्किल है, एक सिस्टम है, और उस सिस्टम को ना तुम्हें बनाना पड़ेगा अपनी लर्निंग से। और उस लर्निंग से तुम एक सिस्टम को बनाकर उसको फॉलो कर तुम्हें ट्रेड्स लेने होंगे। और एक बात याद रखना कि ट्रेडिंग एक गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। कई बार ना तुम्हें ट्रेडिंग को मिनिमम 3-4 साल भी देने पड़ सकते हैं प्रॉफिटेबल होने के लिए। सो ये बात को सोच कर आना, ये लॉन्ग टर्म गेम है, शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। स्किल नंबर 1, सेल्स।
देखो यार, सेल्स एक वो स्किल है ना जिसे ना तुम बहुत ज्यादा छोटा समझते हो, एक सेल्समैन जैसे, बट एक्चुअली में सेल्स इज दी वन ऑफ द मोस्ट हाई पेइंग स्किल। और अगर तुम इसमें एक्सपर्ट हो जाते हो ना तो तुम बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो और एक अपनी मर्जी से एक अच्छी जॉब भी कर सकते हो, और उसमें तुम बिना डरे एक हाई पेइंग सैलरी भी डिमांड कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर तुम एक कंपनी को अच्छी नंबर ऑफ सेल्स प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो कभी उस कंपनी का ओनर तुम्हें कंपनी से बाहर जाने ही नहीं देगा। वो तुमको जॉब से निकालकर अपना लॉस नहीं करेगा। और सेल्स स्किल के साथ सिर्फ जॉब ही नहीं होती, इवन तुम इससे ऑनलाइन भी पैसे कमा सकते हो, मीटिंग्स करके, सेल्स कॉल अटेंड करके और दूसरों की डील क्लोज करवा के। और भी कई सारे तरीके हैं सेल्स से पैसे अर्न करने के लिए, जिस कारण ना तुम सेलिंग स्किल में एक्सपर्ट होकर बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो, और वो भी अलग अलग काम करके जो तुमको पसंद है। सो अब मैंने तुमको सारे स्किल्स बता दिए हैं, तो अब बात करते हैं कि मैं क्या सीखा हूँ 6 से ज्यादा बिजनेस में फेल होकर। भाइयों, एक्चुअली में ना मैं हर चीज में फेल हुआ हूँ, बट नाउ आफ्टर 3 to 4 years आई रियलाइज्ड कि जैसे मैं फेलियर को देखता था वो एक्चुअली में वैसा है ही नहीं। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ना, तब हमारे ब्रेन में फेल होने की बहुत बुरी इमेज बनाई जाती है। बट अगर मैं अपने पुराने 3 साल वाले वर्जन को याद करता हूँ ना, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मैंने वो टाइम अपनी गोल्स को दिया, फेल होने के बाद भी। और इवन आफ्टर फेलिंग एट एवरीथिंग आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच चेंज माय होल पर्सपेक्टिव एंड माइंडसेट। सो याद रखना कि फेलियर हमारी लर्निंग का पार्ट है। सिर्फ एक चीज ट्राई करके गिव अप मत कर देना। बस यही था आज की इस वीडियो में। और मुझे ना कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें माइक की ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी है। एक्चुअली में मैंने थोड़े दिन पहले ही माइक परचेज किया और ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं इस माइक से बना रहा हूँ। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये तुमको माइक अच्छा भी लगा है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मेरा नाम है मानिक। मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।